कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई कब्र के ऊपर और कब्र के पास मस्जिद बनाना कैसा, और मस्जिद बनाकर उसके अंदर तस्वीरें बनाना कैसा। दौरे रिसालत में एक ऐसा भी वाक़या आया कि लोग क्या तस्वीरें बनाते थे, इसीलिए तस्वीरों को हराम कर दिया था। पहले के दौर में कैमरा वगैरह नहीं, लोग पेंटर जो हाथ से तस्वीरें बनाते ना, बिल्कुल आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्केच बना देते हैं इस तरीके से। तो इस बारे में शरीयत क्या कहती है? तो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गिरजा घर का तस्करा किया जो इन्होंने हबशा में देखा था, और जिसके अंदर क्या है तस्वीरें बनी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना उसके बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह एक गिरजा घर के हम करीब से गुजरे तो वहां पर तस्वीरें बनी हुई थी, अब उसके बारे में हुक्म शरा क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले के दौर में भी बनी इसराइल में भी जब लोग मर जाते थे ना, उनके नेक जो लोग होते थे, जब लोग मर जाते थे तो उनके लिए क्या है उनकी तस्वीरें बना लिया करते थे, और तस्वीरें बनाकर वो लोग क्या है मस्जिद भी या तो उस बंदे के ऊपर बना लिया करते थे, या ऐसी मस्जिद जैसे कब्र सामने हो और ये कब्र है, ये कब्र है, उसके सामने मस्जिद बनाना, ये भी उलमा फरमाते नाजायज है। क्यों? लोग शक व शुबूक में पड़ जाएंगे, पता नहीं ये सजदा जो अल्लाह को कर रहा है या इस जो मुर्दा है इसको कर रहा है जो इस दुनिया से चला गया। अगर सुतरा वगैरह लगा हुआ तो उसके अलावा अलग है, लेकिन क्या है मस्जिद भी वैसी जगह पर बनाए जैसे यहां पर मजार है और मजार के आगे मस्जिद है, तब भी सही है। यानी मस्जिद बनाना ये सही है, लेकिन ऐसी इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम करें ना उलमा से पूछ कर, उलमा आपको वो चीज बताएंगे जो शरीयत में परफेक्ट से परफेक्ट करीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरीके से ये तस्वीरें बनाना और इस तरीके से ये सब कुछ करना ये काम नाजायज है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।